बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में कई अंबिया कराम भेजे। उनमें से एक अजीम रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी थे। कुरान हकीम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र तमाम अंबिया कराम में सबसे ज़्यादा आया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक बनी इसराइल से था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था, जिसका मतलब है अल्लाह का बंदा। अल्लाह ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटे अता फरमाए। इन बेटों की औलादों से 12 कबीले बने जो बनी इसराइल कहलाए। बनी इसराइल फ़लस्तीन के रहने वाले थे। वो अल्लाह की बड़ी महबूब कौम थी, जिस पर अल्लाह ने बेशुमार एहसानात फरमाए। लेकिन बनी इसराइल अल्लाह की नाफरमानी और नाशुक्री करते रहे। नाज़रीन, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों में से एक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी थे, जिन्हें अल्लाह ने मिस्र में एक बड़ा मुकाम अता फरमाया था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद, भाइयों और सब घर वालों को मिस्र बुलवा लिया। इस तरह बनी इसराइल शाम के शहर कनान या फ़लस्तीन से मिस्र आकर आबाद हो गए। बनी इसराइल मिस्र में कई साल तक ऐशो आराम से हुकूमत करते रहे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इंतकाल के कई साल बाद मिस्र के रहने वाले किप्तियों ने बगावत की और फ़िरौन को बादशाह बनाकर बनी इसराइल को अपना गुलाम बना लिया। फ़िरौन इस मज़लूम कौम पर जुल्म ढाता और इनसे जानवरों की तरह काम लेता था। फ़िरौन को नजूमियों ने खबर दी कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो उसकी बादशाहत को ख़त्म कर देगा। इस वजह से फ़िरौन ने बनी इसराइल के लड़कों को कत्ल करने और लड़कियों को जिंदा छोड़ देने का हुक्म दिया। अल्लाह ने बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म सितम से आज़ाद कराने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा। नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत पर आप अलैहिस्सलाम की वालिदा फ़िक्रमंद हुई कि इस बच्चे को फ़िरौन कत्ल करा देगा। अल्लाह ने इनके दिल में बात डाली कि एक संदूक में बच्चे को डालकर दरिया में बहा दे और इन्हें तसल्ली दी कि अल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वापस उनके पास पहुंचा देगा। इनकी वालिदा ने ऐसा ही किया। संदूक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लिए दरिया की लहरों में तैरता रहा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन दरिया के किनारे संदूक के पीछे पीछे चलती रही। नाज़रीन, जब संदूक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लिए दरिया में तैरता हुआ फ़िरौन के महल के सामने पहुंचा तो फ़िरौन के लोगों ने इसे निकाल कर फ़िरौन और मलका के सामने पेश किया। जैसे ही संदूक खोला गया तो अंदर एक नहायत खूबसूरत बच्चे को देखा। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत मलका आसिया अलैहिस्सलाम के दिल में डाल दी। मलिका ने फ़िरौन से कहा, हम इसको अपना बेटा बना लेते हैं। फ़िरौन ने मलका की बात मान ली। यूँ फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने से बाज रहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने के लिए कई दाइयों को बुलाया गया, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी भी दाई का दूध नहीं पिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जो ये सब हाल देख रही थी, उन्होंने दरख्वास्त की कि मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ कि जो इस बच्चे को दूध पिला सकेगी। मलका आसिया सलामुल्लाह अलैहा को बच्चे के बारे में बहुत फिक्र थी। चनाचा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन की दरख्वास्त कबूल कर ली गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन अपनी वालिदा को लेकर महल आ गई। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने इन्हें दूध पिलाना शुरू किया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दूध पीने लगे। ये देखकर मलका को इत्मीनान हो गया। यूँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने पर मुकर्रर कर दी गई। इस तरह अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी वालिदा की गोद में दोबारा पहुंचाकर
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا اہتمام فرما دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں آئے تو دیکھا کہ دو افراد آپس میں لڑ رہے تھے۔ ایک کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل سے تھا اور دوسرا قبطی یعنی فرعون کی قوم سے تھا۔ اسرائیلی نے آپ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام نے قبطی کو ایک مکہ مارا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے اللہ سے فوراً معافی مانگی تو اللہ نے آپ علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ قبطی کی ہلاکت ایسے وقت میں ہوئی تھی کہ جب سب لوگ آرام کر رہے تھے، اس لیے لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ قبطی کو کس نے ہلاک کیا ہے۔ اگلی صبح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں آئے تو اسی اسرائیلی کو دوبارہ ایک اور قبطی سے لڑتے ہوئے دیکھا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی سے کہا کہ تم ہی گمراہ ہو اور اسے قبطی سے بچانے کے لیے آگے بڑھے۔ آپ علیہ السلام کی بات سن کر اسرائیلی ڈر گیا اور سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اس نے کہا کہ آپ مجھے بھی ہلاک کرنا چاہتے ہیں جیسے کل آپ نے قبطی کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس طرح یہ بات شہر میں پھیل گئی کہ قبطی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہلاک ہوا تھا۔ جلد ہی ایک شخص دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ فرعون اور اس کی قوم کے سردار آپ کو قتل کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، لہٰذا آپ یہاں سے فوراً چلے جائیں۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ایک دور دراز علاقہ مدین میں جا پہنچے۔